नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम झा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पंचायत सचिव के छात्रों को बहुत बड़ा अभी राहत मिला है। 15 नवंबर से उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी हां दोस्तों, रामेश्वरम ओरांव जो हमारे वित्त मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने यह बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि 15 नवंबर से आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप लोग फिर से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात यह आती है, क्या ये चुनावी मुद्दा है? तो मैं आपको छात्रों की बात सुनाने जा रहा हूँ जिनसे उनकी वार्तालाप हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं। जो अभ्यर्थी, जो बच्चे अब तक से घर में रह के इस वार्ता को जानने का प्रयास करना चाह रहे थे कि आखिर हमारे बीच क्या वार्ता हुई होगी और किस तरह के बातों पे चर्चा हुई होगी और हमारे यहाँ से किस तरह का सकारात्मक विचार सामने आए होंगे, हमारी नियुक्ति को लेकर के किस तरह की बातें माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव जी ने कही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज सिलसिलेवार तरीके से बात करने वाले हैं हम और आपको बताने वाले हैं कि वहाँ से हमें फिर से एक आश्वासन ही मिली है। और वो आश्वासन जो मिला हुआ है वो अल्टीमेटम दिया गया है, एक डेडलाइन दिया गया है कि 15 नवंबर तक से अगर हमारी आपकी नियुक्ति हम नहीं करा पाएंगे तो फिर आप जिस स्तर से चाहें जो कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि 15 नवंबर तक का समझ लीजिए पूर्ववर्ती सरकार ने आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बेईमानी किया है और इस तरह के बातों को कहा कि उन्होंने कहा कि हमें समझ दीजिए, क्योंकि हम आपके केस को स्टडी करना चाहते हैं और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमें 15 नवंबर तक का समय दीजिए और 15 नवंबर के बीच में हमारा जब भी बैठक होगा, कार्मिक विभाग के साथ बैठक करेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे और साथ ही सचिव के साथ बैठक करेंगे और जो पार्लियामेंट है वहाँ भी बैठक किया जाएगा। तो और उन्होंने स्पष्ट भी कहा कि देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो पॉलिटिकली हम सामने आके नहीं बता सकते हैं और उन्होंने कहा कि हम कामना भी यही करते हैं, कुछ बात ऐसी है कि मतलब कि आपकी नियुक्ति ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नियुक्ति 15 नवंबर तक से कर दी जा सकती है और इस तरह के बातों को भी उन्होंने हमारे पास रखा, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से ये बात नहीं बोल पाए। लेकिन अंततः अगर हम बात कहेंगे तो हमें फिर से एक आश्वासन ही मिला है, लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि अगर 15 नवंबर तक से हमारी नियुक्ति नहीं कराई जाएगी तो हम फिर से इस बड़ा रूप में और उग्र रूप में भी सामने लाने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए सारे मित्रों से अनुरोध है कि अब जितने भी 24 जिला के कैंडिडेट हैं, अब हमें लीगली तौर पे भी लड़ना पड़ेगा और इसीलिए हमें 24 जिला मिल करके हमें अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए रीट दायर करना पड़ेगा। और इसकी जानकारी आपको बाद में एक सारे जिला के एडमिन्स और सारे लोग मिल करके एक निर्णय लेंगे और सर्वसम्मति से जो निर्णय बनेगा वो निर्णय आपके सामने लाया जाएगा, दिया जाएगा। और आप लोगों को मैं फिलहाल बता दूं कि जो 15 नवंबर का जो आश्वासन दिया गया है और इसमें कितनी सच्चाई है कि हमें नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जब 15 नवंबर का समय कांग्रेस की तरफ से दिया गया है तो हमें इस समय को लेना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने हमें कोई भी अल्टीमेटम या फिर डेडलाइन नहीं दिया था। हम लोग को अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए हमें 24 जिला मिल करके एक रीट दायर करना पड़ेगा और इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप लगातार प्रयास कीजिए कि आप पूरी तरह से प्रयास कीजिए कि किसी न किसी तरह से अपने साथियों से लोगों को ये वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें ये मैसेज दीजिए। एक सर्वसम्मति निर्णय के बिना आप स्वतः या फिर अकेले कहीं भी रीट करने का प्रयास ना करें, उससे केस फंस सकती है। 24 जिला के आदमी जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी हैं, वो मिलेंगे और इस रीट को वहाँ पे दायर करेंगे जिससे हमारी नियुक्ति बच जाएगी। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे लीगली लड़ाई भी लड़ेंगे और हमारा जो सत्याग्रह और अनशन है, इसकी जो तिथि है, वो डेडलाइन तिथि जो दिया गया है 15 नवंबर का, हम लोग उन्हें उतना समय देंगे और उसके बाद अगर हमारी नियुक्ति को नहीं कोई सकारात्मक पहलू नहीं निकल रहा है, सकारात्मक परिणाम नहीं निकल रहा है, हम उस नियुक्ति के लेने के लिए हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा सा उलगुलान छेड़ेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा मात्रा में अभ्यर्थी भी हैं, क्योंकि हम लोग इस बार बहुत कम अभ्यर्थी थे। इसके बाद भी सरकार को हमसे वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने हमारे साथ सकारात्मक व्यवहार भी किया। और उसके बाद भी कहना चाहूंगा कि कहीं किसी तरह का ये चुनावी छल कपट भी हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है कि क्या आखिर इस तरह की बातें जो हुई है, आप कोशिश कीजिए अपने अंदर से, अगर आपके पेरेंट्स, गार्जियन जो भी कांग्रेस के काफी करीबी होंगे, उनसे ये बात निकलवाने का प्रयास कीजिए कहीं ये चुनावी वादा तो नहीं है या फिर हमें छलने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम चुनाव होने से पहले ही हम दुमका और करोड़ में धावा बोल देंगे और हम अपनी नियुक्ति को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको किसी के माध्यम से भी ये समाचार मिलता है
जो कांग्रेस के काफी करीबी हैं, काफी उच्च स्तरीय पोस्ट में हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि उनसे किसी तरह से ये गुप्त बात को निकलवाने का प्रयास कीजिए कि कहीं एक छल और चुनावी वादा तो नहीं है। अगर और जो जितनी बातें हमारे सामने रखी गई है वो एक सच्चाई के रूप में सामने आई है, और उन्होंने आश्वासन दिया और तमाम मीडिया के सामने उन्होंने आश्वस्त कराया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी के भी बहकावे में और बातों में ना आए, क्योंकि ये 11-13 का मामला नहीं है, ये मामला है पूरे 24 जिला का। और इसीलिए आप 24 जिला अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप प्रॉपर्ली या फिर इंडिविजुअली कभी भी केस करने का प्रयास या फिर रीट दायर करने का प्रयास ना करें। 24 जिलों का सर्वसम्मति का निर्णय बनेगा और उसी के बाद पूरे 24 जिलों की वैकेंसी को बचाने के लिए ये रीट दायर किया जाएगा। तो आप लोगों से बस इतना ही खबर है, मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों तक ये बात पहुंच सके कि उसे किस तरह का एहतियात बरतने की जरूरत है। मैं आपसे फिर मिलूंगा, धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह की खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, धन्यवाद।